जिंदगी में हमारी मुलाकात कई लोगों से होती है, पर हर एक मुलाकात का अपना एक एहसास होता है। पर क्या हो आपकी एक मुलाकात आपकी जिंदगी ही बर्बाद कर दे। यह कहानी जापान में रहने वाले एक लड़के उनाकी की है। उनाकी की जिंदगी काफी सिंपल थी। दिन में कॉलेज की क्लासेस होती थी, शाम लाइब्रेरी में बैठे असाइनमेंट करते हुए निकल जाती थी और रात कंप्यूटर गेमिंग में गुजरती थी। पर 21 अक्टूबर की रात उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उनकी की अक्सर कॉलेज से सीधे लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करता था। उसे दिन उनाकी काफी थका हुआ था, इसलिए उसकी आंख लाइब्रेरी में ही लग गई। अब जब आंख खुली तो उसने देखा कि घड़ी में रात के 12:30 हो रहे हैं। उनाकी की कभी भी इतनी देर रात घर से कभी भी बाहर नहीं रहता था। उसने फटाफट से अपने सामान को पैक किया और अपने घर की ओर निकल गया। उनाकी का घर लाइब्रेरी से करीब 20 मिनट दूर था और उसके घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी था, जिससे बस वह 10 मिनट में पहुंच जाता था। लेकिन उसे सब लोग उस शॉर्टकट को लेने से अक्सर मना किया करते थे। उसे शॉर्टकट वाले रास्ते पर कोई भी लैंप या रोशनी नहीं थी। उसे रास्ते पर बिल्कुल अंधेरा रहता था और लोग कहते थे कि उसे अंधेरे में अकाई मोना रहती है। अकाई मोना जापान का मिस्टीरियस हॉरर लीजेंड है। कहते हैं कि रात में बहुत से लोगों को एक लड़की रेड ड्रेस में दिखाई देती है और उस लड़की के चेहरे को अगर कोई देख लेता है तो वह लड़की उसके पीछे एक साए की तरह पड़ जाती है। कई लोग गायब हो गए या तो मरे हुए पाए गए। उनाकी अकाई मोना को बस एक हॉरर लीजेंड मानता था। और तो और वह पहले भी कई बार शॉर्टकट से घर गया था और उसे कभी ऐसा कुछ नहीं मिला। पर यह पहली बार था जब इतनी रात हो चुकी थी, उनाकी को बहुत तेज नींद आ रही थी। वह बिना कुछ सोच उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल दिया। शुरुआत में उसे उस रास्ते पर कुछ भी खाई नहीं दे रहा था, पर धीरे धीरे हल्की चांद की रोशनी में उसे रास्ता दिखाई दे लगा। कुछ दूर चलते ही अचानक उनाकी को दीवार के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उनाकी को अचानक से घबराहट होने लगी। वह उसे औरत का चेहरा देख नहीं पा रहा था और वह बस चुपचाप एक जगह खड़ी थी। उनकी को बहुत अजीब लगा कि इतनी रात में यह औरत यह दीवार के पास क्यों खड़ी है, और तो और उसने एक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है। उसे एक पल के लिए लगने लगा कि अकाई मोना का एजेंट सच तो नहीं। फिर भी उनाकी बिना कुछ बोले अपना सर झुकाए आगे चलता रहा। लेकिन उनाकी जैसे ही उसे औरत के पास से गुजरा, उसे रहा नहीं गया और उसने नजर उठाकर उसे औरत के चेहरे को देख लिया और उसके होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा भयानक था कि इतना सफेद कि ऐसा लग रहा था कि वहां पर किसी औरत की लाश खड़ी हुई है। इतना अजीब चेहरा उनाकी ने आज तक नहीं देखा था। उनाकी उस औरत को देखकर बहुत डर गया और वहां से जल्दी से भाग गया। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचा और उनाकी ने जो देखा वह उसे भूला नहीं पा रहा था। उस औरत का चेहरा मानो उसके दिमाग के अंदर छिप गया था। अगले दिन उनाकी उसी रूटीन के साथ अपनी जिंदगी जीने लगा, पर अब शाम होते ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। उसे ऐसा महसूस होता कि उसके आसपास कोई मौजूद है जो उसे पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। ऐसे ही एक रात उनाकी अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि उसकी चादर को किसी ने नीचे की तरफ से खींचा। उनाकी की नींद खुल गई। उसने अपनी नजरों से इधर उधर देखा तो कुछ नहीं दिखा, पर तभी उसकी आंखों के सामने एक लाल परछाई तेजी से कमरे की खिड़की से बाहर चली गई। उनाकी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह पागल होता जा रहा है। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका वाहम था और जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके छत की तरफ मुंह करके सो गया। कुछ देर तक सोने की कोशिश करने के बाद उनाकी ने बेचैनी में अपनी आंख खोली और उसे जो दिखाओ वह दुनिया के ही पा रही था। उसके कमरे के छत पर बिस्तर के ठीक ऊपर वही लाल ड्रेस वाली लड़की उसे घोड़े जा रही थी।
उनकी जोर से चीखना सुना। उनाकी को अब समझ आया कि वह यह सब एक सपने में देख रहा था। उसका गला अब पूरी तरह सूख गया, पूरा शरीर पसीने पसीने में भीग था। तभी वह उठकर पानी पीने लगा। पानी पीते पीते उनकी की नजर अपनी कमरे के खिड़की पर गई और उसके हाथ से उसके पानी का गिलास छूट गया। खिड़की के ठीक बाहर वही लाल ड्रेस वाली औरत खड़ी थी। वह इस अपने भयानक चेहरे से उनाकी को घूरे जा रही थी। लेकिन उनाकी की ने जैसे ही लाइट ऑन की उसने देखा कि खिड़की पर कोई नहीं है। दिन ब दिन यह सब इंसिडेंट बढ़ते जा रहे थे। उसे हर जगह अकाएं होना दिखने लगी थीं। उनकी ने भी अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, पर किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं वह अब गायब तो नहीं हो जाएगा। उनाकी का डर बढ़ता ही जा रहा था। उसने डिसाइड किया कि वह पुलिस स्टेशन जाकर उनसे मदद मांगेगा। उनाकी की हिम्मत करके बाहर देखने गया तो उसने देखा कि उसका घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था और बाहर से तेज हवाएं अंदर आ रही थीं। उनाकी ने अपने दोस्त को सब कुछ बताने के लिए फोन मिलाया। उनाकी बस अपने साथ हुई इंसिडेंट के बारे में बोलता चला गया। तभी बात करते करते वह एकदम से रुक गया, क्योंकि उसे अपनी गर्दन के ऊपर किसी की सांस महसूस हो रही थी। उनाकी समझ गया कि उसके पीछे कोई खड़ा था। एकदम से उसे कोई हाथ अपनी गर्दन के ऊपर आता हुआ महसूस हुआ। जब उनाकी ने शीशे में देखा तो वह कब उठा। अकाई ओना उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उनाकी ने घबराते हुए अपने दोस्त से फोन पर कहा, अकाई मोना, वो मुझे लेने आई है। कुछ ही देर बाद उसका दोस्त उसके घर पहुंचा। उसका घर पूरा तहस नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर कोई तूफान आया हो। उसके दोस्त ने पूरा घर ढूंढ लिया, पर उनाकी कहीं नहीं था। उनाकी अपने ही घर से गायब था और उस दिन के बाद वह कभी किसी को नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जानता कि उनाकी के साथ आखिर हुआ क्या था। कौन है अकाई मोना और क्यों वो जापान में लोगों को गायब कर रही है? अगर आपको कोई ऐसी औरत किसी गली में दिखाई दे तो वहां से मुड़कर भाग जाना ही सही होगा।